धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि विविध प्रश्नावली का तीसरा पार्ट है। अब देखिए, जो कि सवाल दिया गया है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका 180 करड़ी में 180। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका करड़ी में 180 में गुणा किए जाने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। दिया है करड़ी में 180। सवाल नंबर का है कैसरा भाई। सवाल नंबर आपका है 13 नंबर है आपका 13 नंबर। कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि करड़ी में 180 में कितने का गुणा किया जाए तो वह परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए, कहने का मतलब करड़ी में है 180, इसका खंड करेंगे हम भाई। अगर आप खंड नहीं जानते हैं तो दूर कीजिए खंड। देखिए, 290, 245 और इसके बाद 3 पंद्रहियाँ, 3 एक्का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 5 एक्का। कहने का मतलब 180 के जगह हम लिख सकते हैं 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5। देखिए, दो वर्गमूल का मतलब जोड़े में से एक एक निकल जाता है। 2 निकला, एक 3 निकला और 5 बचा बेचारा जेल में ही। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 करड़ी में 5। अब हमसे पूछा गया है इसमें कितने का गुणा किया जाए कि वह बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा, दो संख्याएं हमसे पूछा गया है। देखिए, अतः दो संख्याएं किसका गुणा करें कि बाहर निकलेगा। अगर हम करड़ी में 5 का गुणा करें तब वो 25 होकर बाहर निकल जाएगा। तथा देखिए इधर, इसी में भाई करड़ी में 5 का गुणा करें तथा 20 का 20 पंचे 100। अगर करड़ी में 20 का गुणा करेंगे फिर भी निकलेगा भाई। 20 करड़ी में 20 का गुणा करेंगे। अब इसी में से लेना है आपको। देखिए, ज़्यादा से नहीं सोचना है। अगर 2 अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 4 पंचे 20। 2 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और करड़ी 5 है। कहने का मतलब करड़ी इसमें अगर आप इतना ध्यान देंगे, कहा गया है कि इसमें कितने का गुणा किया जाए कि वह परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी, परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। कहने का मतलब करड़ी में 5 तथा करड़ी में 20 का गुणा करेंगे तो वह परिमेय संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब करड़ी से बाहर हो जाएगा। यही दोनों संख्याएं हैं। यह आपका 13वां सवाल था। अब सवाल नंबर 14 आप देखेंगे। 14 नंबर है, कितने दशमलव स्थानों के बाद परिमेय संख्या, कितने दशमलव स्थानों बाद, यानी कि दशमलव स्थान पूछा गया है और सवाल दिया गया है, यानी कि दशमलव के बाद कुल कितने स्थान हैं। सवाल है 1251। आपका 14 नंबर है 1251 है और बटे में दिया गया है 1250। 1250 दिया गया है, 1250 दिया गया है। अब इसका हम खंड करेंगे। कहा गया है कि दशमलव के कितने अंक भाई, दशमलव के कितने बाद, दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, यही हमसे पूछा गया है। पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 1250 खंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए, 5 से कटा दे रहे हैं। 5 एक भाई 5 एक्का 5 और 5 एक्का 5 हुआ तो 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। अब 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, 5 एक्का 5। कहने का मतलब 4 ठिनी 5, 4 ठिनी यह 5 मिला, 1 ठिनी 2 मिला। इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1251 बटे इतने के जगह हम लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं और गुणे 5 घाते
4 लिख सकते हैं। अब देखिए, भाग देने के लिए सबसे सरलतम उपाय होता है 2 पावर m और 5 पावर n होता है। इसीलिए 2 पावर m 5 पावर n बनाने के लिए और साधारण में गुणा करने के लिए इनका घात बराबर किया जाता है। 2 घाते 1 है, यहाँ 2 घाते 4 कब होगा, यानी कि 2 घाते 3 होता तो जुट जाता। इसीलिए 2 घाते 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। आधार समान रहता है तो घात जुट जाता है। अब देखिए, अगर गुणा करेंगे यहाँ पर 12 51, इसका गुणा करेंगे 8। अब देखिए 3 और 1 4 हुआ, 2 घाते 4, यह आधार 2 घाते 1 है, 2 घाते 3, यह जुट गया और 5 घाते 4। अब देखिए, अब यह समान घात है, ऊपर का तो गुणा कर लेंगे भाई, 8 एक्का 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 20 और 8 एक्का 8, 2 10, इतना आएगा। और नीचे आएगा, देखिए 2 गुणे 5 के होल घाते कितना 4 बना दिया हमने, तब 2 पंचे 10 हुआ। यहाँ पर 1 लिखकर 3 जीरो, बगल में 8, 2 पंचे 10, 10 घाते कितना भाई 4, 10 घाते 4 हुआ। कहने का मतलब 1 लिखकर 4 जीरो लिखेंगे। अब देखिए, 1 लिखकर 3 जीरो 8, यानी कि अब नीचे 1 लिख भाई 10 घाते 4 है, 10 का 4 दाएं भाई 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1 लिखकर 4 जीरो। अगर 4 जीरो रहे तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। 4 जीरो है तो दशमलव के बाद कई अंक होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए। कहने का मतलब इनका आंसर कितना आएगा, 4 जीरो है तो दशमलव के बाद 4 अंक, 3 जीरो है तो हर के रूप में दशमलव के बाद 3 अंक। यह भाग देने का सस्ता जुगाड़ है। इसी को हम लिख सकते हैं 1.0008। यह हुआ आंसर। यानी कि कहने का मतलब दशमलव के बाद भाई 4 अंक स्थित हैं, दशमलव के बाद 4 अंक उपस्थित होंगे। यही पूछा गया था, दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे। क्या पूछा गया था भाई, स्थानों को परिमेय भाई बताया गया था। कहने का मतलब दशमलव के 4 स्थान भाई 4 अंकों के बाद यह इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब 2 पावर m और 5 पावर n का रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत कहा जाता है, और दशमलव के 4 अंक बाद यह इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला सवाल आपका दिया है, आखिरी शायद दिया गया है, आखिरी सवाल है, संख्या 0.6666 को P बटा Q के रूप में ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहा गया है कि देखिए, सवाल है आपका, संख्या 0.66 को दिया गया है, माना 15वां सवाल है आपका, माना x बराबर 0.6666, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है आपको, P बटा Q के रूप में लिखना, यही पूछा गया है। कक्षा 9 में बहुत दिखाए थे आप सब। अब यहाँ पर भी देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 1 अंक का रिपीट चल रहा है, 6 6 6, यानी कि 6 भरे 1 अंक है। 1 अंक का रिपीट है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। 2 अंक का रिपीट होता है तो 100 का गुणा कर देते हैं। 3 अंक का अगर रिपीट चले तो 1000 का गुणा कर देते हैं। इसे समीकरण 1 माना हमने। इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। 10 का क्यों गुणा करेंगे, 1 अंक का रिपीट चल रहा है। अब 10 का गुणा देखिए, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे भाई 10 का, तब 10x बराबर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक सरक जाएगा दाएं साइड, 6.6666 ... समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से
समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो बायां बायां साइड दायां दायां साइड 10 यक्ष में से 1 यक्ष निकालेंगे तो 9 यक्ष आएगा। अब इधर देखिए इसमें से 6 इसे पकड़िए 6 रुपया इतना पैसा है या 0 रुपया इतना पैसा है। पैसा से पैसा कैंसिल कट गया, डॉट डॉट कोई लिमिट नहीं है, इनका भी कोई लिमिट नहीं है। पैसा से पैसा कैंसिल, केवल रुपया बचेगा 6 रुपया। अब यक्स का मान हुआ 6/9, कटा देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, कहने का मतलब 2/3 आएगा आंसर। यह विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। अब हम वास्तविक संख्याओं के जो खास उदाहरण हैं उन उदाहरणों को देंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि 10वीं 11वीं 12वीं सब यानी कि पेशियम डाला जाएगा। यहाँ तक कि एसएससी का बैच अलग से भी चलाया जा रहा है, अलग से एसएससी के तमाम प्रश्न डाले जा रहे हैं। आप देखते रहिए, कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं देना है आपको, केवल आपको देखना है, जानकारी ग्रहण कीजिए, यूपी को महान बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।